हम सब शास्त्रों की जितनी महिमा गा लें, जितनी बड़ाई कर लें, लेकिन जब किसी के विवाह में मांस बन जाए और पता चले आज एकादशी है, तब आधे लोग शास्त्र वाली किताब बांध करके और घर में चाहे अपने गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं। अरे सब चलता रहता है, परंपरा है, कैसे बंद कर देंगे? यदि इतना हिम्मत शंकराचार्य में है तो रजरप्पा में बलि क्यों नहीं बंद कराते हैं? महाराज उल्टा समझाने लगते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। शास्त्र मर्यादा का पालन करना बड़ा दुर्लभ है। राजा भी गुरुमुखी नहीं मनमुखी है। मनमुखी लोगों को जो मन करता है वहां करिए। गोत्र देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो बेटा का विवाह कहीं कर दीजिए, जैसा मन करे वैसे विवाह करिए। और विवाह की स्थिति आजकल हम सब समाज में देख रहे हैं। विवाह के नाम पर सनातन धर्म का सबसे अधिक कहीं अपमान होता है तो हिंदू के घरों के विवाह में। अन्यथा न ले, यदि किन्हीं से मेरा विचार मिल जाए तो एक महज संयोग है, मैं किसी को टारगेट नहीं करता। सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे अधिक अपमान देखना हो, चलिए हिंदू घर के विवाह में। अपमान ही अपमान होता है। अभी यहां यज्ञ हो रहा है, 1 महीने से लोग लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं। क्यों? यज्ञ होगा। यज्ञ में क्या करेंगे पंडित जी? पंचांग पूजन करेंगे, गौरी गणेश का पूजन करेंगे, वरुण का पूजन करेंगे, सप्तघृत मातृका का पूजन करेंगे, षोडश मातृका का पूजन करेंगे। इसलिए तामसी भोजन बंद करिए। विवाह में भी तो यही करते हैं, नांदी श्राद्ध करते हैं, वरुण देवता का पूजन करते हैं, गौरी गणेश की पूजा करते हैं। एक तरफ गौरी गणेश की पूजा हो रही है, एक तरफ बड़े बड़े कड़ाही में मांस पकाया जा रहा है। बताइए गणेश जी रहेंगे कि भागेंगे? विचार करके बताइए, रहेंगे या भागेंगे? और एक बात तो ये है, उसके बाद मंडप में वरुण कलश स्थापित है, गौरी गणेश स्थापित हैं, लेकिन जो दुल्हा के फूफा होते हैं वो 2 गिलास पी कर जाते हैं और पंडित जी को धमकाते हैं, जल्दी करिए पंडित जी, बरमाला के स्टेज पर 3.5 घंटा हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा। और धमका कर जब पंडित जी कुछ करना चालू करता है, झूठ मूठ का नाटक। हम शास्त्र मर्यादा की बातें कर रहे हैं, हम भागवत इसलिए सुन रहे हैं ताकि हमारी घर की बहू बेटियां मर्यादा का पालन करें। और विवाह में वही बहुएं जिसे लक्ष्मी बनाकर हम घर लाते हैं, ऑर्केस्ट्रा के नचनिया के जैसे स्टेज पर नाच रही है। और मुझे बहुत बुरा लगता है, तथा कथित अपने आप को सभ्य कहने वाले गार्जियन भी ताली बजाते हैं, देखिए पंडित जी मेरी बहू कैसे डांस करते हुए आ रही है। मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप घर में बहू ला रहे हैं, नचनिया नहीं। 1 महीने के बाद जब झगड़ा होता है तो लोग फोन लगाकर कहते हैं, पंडित जी बेटे को हमारा पुत्र नहीं हो रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है। होगा नहीं? आप संस्कारी बहू नहीं, एक नाचने वाले को ला रहे हैं, क्या होगा? और फिर वहां का आडंबर, दोनों आग लगाएंगे, पिस्तौल चलाएंगे, आगे से पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ेंगे। मर्यादा का इतना लोप। पहले जब विवाह की बातें होती थी तो 2 महीने पहले से बेटियां तड़पने लगती थी। अब लेट होने लगता है तो कन्याएं फोन करके कहती है उठा के ले जा, भगा के ले जा, और नाचते हुए आती हैं बुलेट पर, मेरा सैया सुपरस्टार। मैं जानता हूं ये और बढ़ता जाएगा, आप मानोगे नहीं, मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन ये विवाह की पद्धति नहीं है प्यारे। इस प्रकार से विवाह करोगे तो सनातन धर्म का ह्रास होगा। बहू ला रहे हो घर में तो बहू की जो मर्यादा है उस मर्यादा से लाओ। हल्दी के नाम पर, मेहंदी के नाम पर जो नौटंकी मची है, सब आप सभी देख ही रहे हैं। इस पर क्या कहा जाए? अरे गरीब घरों के पिताजी तो रोते रोते कैसे हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम बिताते वो समझे। अब सबको पीली साड़ी चाहिए हल्दी के दिन। पहले जो दुल्हन होती थी साड़ी में 3 दिन निकाल देती थी, अब तो मिनट मिनट में बदलती रही है। बजट कहां से आएगा, इस पर किसी ने विचार ही नहीं किया। ये स्थिति है समाज की। इसलिए विवाह जब हो तो उत्सव खूब करिए, लेकिन दुल्हन को तो कम से कम मत नचाइए। नाचने के लिए बाराती वाले होते हैं, घर में अपने बहू बेटियां गाना वाना बजाकर नाची उत्सव मनाइए।
लेकिन बहू को जो घर की लक्ष्मी है उससे नचाकर वीडियो वायरल करना ये मूर्खता है। इसलिए हमारे समाज के गणमान्य लोग बैठे हैं, मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा जहां कहीं भी ऐसा हो आप जाकर रोक दीजिए ना। बरमाला को जो नियम है मंत्रोच्चारण पूर्वक बरमाला होगा, कन्या दुल्हन दुल्हा बैठ जाए, फोटो खिंचवाएं और सादर वो एक्टिंग नहीं। जैसा आप करेंगे तो फिर ब्राह्मण समाज का संस्कार बचेगा, न तो फिर ब्राह्मण और दूसरे में क्या अंतर रहेगा। फिर अपने आप को ब्राह्मण किस मुंह से आप कहते हैं जब आप में कुछ अंतर नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।